दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में खास तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब वहां दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। राजधानी कैराकस में हुए इस खास कॉन्सर्ट में करीब 12,000 म्यूजिशियन शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से समा बांध दिया। इस दौरान 8,000 से ज्यादा वाद्य यंत्र एक साथ बजाए गए। इस कॉन्सर्ट को एक बड़े से मैदान में आयोजित किया गया, जहां हर म्यूजिशियन को उसकी तय जगह पर बैठाया गया। एक जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ये सभी अपने इंस्ट्रक्टर के निर्देश ठीक से समझ सके, इसके लिए उनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई। फिर जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, पूरा इलाका सुरीली धुनों से गूंज उठा। कहीं वायलिन ने समा बांधा तो कहीं ब्रॉस बैंड अपने जलवे बिखेरते दिखे। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद संगीतकारों के लिए तालमेल बिठाना भी आसान नहीं था, लेकिन इस चुनौती को भी आसानी से पार कर लिया गया। इस कॉन्सर्ट के लिए 12 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र के संगीतकार बुलाए गए थे, जिन्होंने घंटों तक एक से बढ़कर एक धुनें बिखेरी। रात के अंधेरे में भी ये कॉन्सर्ट जारी रहा। बाद में जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रीय गीत के साथ ये समारोह खत्म हुआ, पूरा आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से नहा उठा। हरियाणा के 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा वहां हर तरह के निर्माण के कामों पर भी रोक लगा दी गई है। लखनऊ में परीक्षा देने आए छात्रों ने बस नहीं मिलने पर नाराज होकर चारबाग बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल दिखा। बताया गया कि उन्नाव, कानपुर और रायबरेली से छात्र वहां परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन वापसी में उन्हें बस नहीं मिली, जिससे वो नाराज हो गए। यूपी के हरदोई में चल रहे एक धार्मिक कार्यक्रम में हवन यज्ञ के दौरान एक मंडप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते पूरा मंडप जलकर राख हो गया। दुबई में हुए T20 विश्व कप में फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला 6ठा देश बन गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक लड़के को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। सरेआम 2 लड़कियों ने उससे थप्पड़ों और चप्पलों से जैसे ही पीटना शुरू किया तो भीड़ जमा हो गई और फिर वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लड़कियों ने आरोप लगाया कि वो लड़का उनसे बदतमीजी करता हुआ उनका पीछा कर रहा था। उनके शोर मचाने पर उस लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। इस काम में वहां मौजूद लोगों ने भी लड़कियों का पूरा साथ दिया। एक लड़की आरोपी पर थप्पड़ों की बरसात करती दिखी। इस बीच वहां मौजूद लोग उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने पैर पकड़कर उससे माफी भी मंगवाई। हालांकि बाद में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अमेरिका के कई इलाकों से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां वक्त से पहले हुई भीषण बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें अलास्का राज्य से भी सामने आई, जहां इतनी बर्फ गिरी की सड़कें बर्फ से ढकी नजर आईं। सबसे ज्यादा मुसीबत तो अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में रहने वाले लोगों के सामने खड़ी हुई। बताया गया कि वहां लगभग 16 से 18 इंच तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से लोगों के घरों के बाहर सड़क पर कहीं भी बर्फ के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए। गलियां, सड़कें और गाड़ियां सब पर बर्फ की चादर बिछ गई। इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि लोग भी हक्के बक्के रह गए। आसमान से बर्फ की आफत बरसने से रास्तों पर बर्फ के ढेर लगते चले गए। हालांकि सड़कों पर जमा हो रही बर्फ को हटाने के लिए कई गाड़ियां भी अपने काम में जुटी दिखी। कुछ लोग मौसम में अचानक हुए इस बदलाव का मजा उठाते भी दिखे। अफ्रीकी देश सूडान में तख्तापलट के बाद से सेना के खिलाफ शुरू हुआ हिंसक संग्राम खत्म होने का अब नाम नहीं ले रहा है। तख्तापलट के बाद शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों में वहां अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले महीने ही सेना के जनरल ने अपनी सरकार चलाने के लिए नई काउंसिल बना दी और खुद को उसका चेयरमैन घोषित कर दिया। लेकिन लोगों को सेना के जनरल का ये फैसला अब तक रास नहीं आया। इस बार भी सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने सैनिक शासन के खिलाफ मार्च निकाला। कुछ ही देर बाद सेना के जवानों की प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत हो गई। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए सेना ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद प्रदर्शनकारी भी गुस्से में आ गए और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। बताया गया कि इस हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके लिए प्रदर्शनकारियों ने सेना को जिम्मेदार ठहराया। वहीं एक इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पत्थरों की दीवार बनाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की।
रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों